जादूगर बन गए क्या? हॉगवर्ट्स से जादू सीख कर आए? क्या है कि मेरी बाइंडिंग ने मुझे अरे छड़ी की कमी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 6। एपिसोड 5 के एंड में क्या होता है? एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि वो दोनों केस के लिए केस लड़ने के लिए जा रहे होते Yes. हैं और विंसेंट तो अपनी लैम्बोर्गिनी में आया होता है। यस तो फाइनली हमने यहाँ तक देख लिया था। अब केस स्टार्ट होने वाले हैं। बिना टाइम इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है उमेश। मैं हूँ प्रज्वल। भूपेंद्र। लेट्स स्टार्ट। बाबेल केमिकल्स को, इन बेरहमों को सजा भुगतनी होगी। इन्हें सजा दो। ओह, ज़ॉम्बी डांस। हमें खून की उल्टियां करते हुए नहीं मरना। बाबेल केमिकल्स को सजा दो। कौन सा ब्रेक डांस कर रहा है ये? इन्होंने शो खोल दिया वहाँ। बोलो जोक करना करते रहो। बना दिया। हाँ। ये वही बिल्डिंग तो नहीं बना दी कि इसी बिल्डिंग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उस बिल्डिंग का उसने डिजाइन बना दिया वहाँ पे। बड़ा स्वादिष्ट है। ओ बैंड। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ करा कर इसने, दीजिए। है ना? आपके कपड़े गंदे हो गए। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? काटने वाली। अरे छोड़ो मुझे। क्या ये ऑल ओवर द डेड कुछ सीन है? मुझसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कर क्या रही थी? मैं आपको धुलाई के पैसे दे देती हूँ, ओके? कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। बेवकूफ। आप जा रहे हैं? बताइए ना, मुझे दिख नहीं रहा है। आप जा रहे हैं? पता है ना, फैसले से पहले जज से मिलना गलत बात है। बस सोचा आपका हालचाल पूछ लेते हैं सर। इन्हीं के साथ जोड़ने के लिए काम छोड़ा था। हाँ, और इन्होंने कहा ये मेरा ध्यान रखेंगे। फिर तो आपको मेरा भी ध्यान रखना चाहिए। बाबेल की बहुत सी गंदगी साफ की है मैंने, ये बात आप जानते हैं ना। यकीन मानिए कि इसका आपको जो फल मिलेगा वो उम्मीद से ज्यादा मीठा होगा। लेकिन फल पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। किसी को पता न चले तो अच्छा है। बस हमेशा की तरह आज भी हमारी ये? मदद कर दीजिए सर, चुपके से। वैसे आज के मुकदमे में जान तो है ही नहीं। उन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। उम्मीद है कि वकील के तौर पर तुम्हारा पहला केस अच्छा निकले। मुझे भी यही उम्मीद है। शुक्रिया सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके पास कुछ भी ना हो। ये तो बहुत एक्सपीरियंस है। देखते हैं क्या चाल चल। अगर ये जज है तो उन्होंने तो बहुत बड़ा गेम खेला है फिर। ये सब क्या है? जज को भी छत पकड़ और लिया। दीवार से पानी टपक रहा है सर। हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर किसी और कमरे में चलते हैं। कहीं भी कोई भी जगह खाली नहीं है पानी टपक मैं रहा है माफी ना? चाहता हूँ इसके लिए। बिल्डर ने बिल्डिंग ढंग से नहीं बनाई। कौन था यहाँ का बिल्डर? सर बाबेल ईएनसी। क्या? देखा जाए तो हेमुन ईएनसी ने बनाई थी। पहले उनका नाम वही था। बाहर लिखा हुआ है, देखा नहीं तुमने? ये तो कुछ नहीं है। इनके बनाए टॉयलेट तो भयानक लीक करते हैं। ये तो हेमंत ने हद कर दी। ये सरकारी इमारत है, कम से कम इसे तो ढंग से बनाते हैं। आप सही कह रहे हैं। वो तो पावलो नहीं बनाएंगे। मेरे ख्याल से बाबेल ईएनसी हेमंत से तो अच्छा ही काम कर रही होगी। सुनो गधे, नहा लिया, धो लिया, नाश्ता भी कर लिया। हाँ तो फिर जा जाके बैठ, वरना सॉरी बॉस। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। लग ही नहीं रहा। जबरदस्त। आइडिया सोचा गया। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फालतू का वहाँ पे बैठा क्यों है। इसके पास इतना फालतू टाइम है कि ये वहाँ पे बैठा रहेगा। पूरा दिन तो यही है। अच्छा विंसेंट तो लड़ भी नहीं सकता ना। यहाँ पे वो केस नहीं लड़ सकता। मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। हाँ जल्दी पूछो। वो जब जज आता है और खड़े होने को बोलते हैं, कोई नहीं खड़ा हो तो क्या होता है? खड़े नहीं हुए तो मैं भी ठीक यही सोच रहा था। 5 साल तक की जेल या करीब 30 लाख रुपए का जुर्माना होता है। क्या सच्ची? मजा कर रहे हैं? बस खड़ा ना होने की इतनी बड़ी सजा? मजाक कर रहा हूँ। नहीं खड़े होगे तो भी कोई बात नहीं। मैं तो डर ही गई थी। और क्या? हम खड़े नहीं होंगे तो इन चले लोगों यार, का वो केस हमारे रिश्तेदार सामने हो रहा है, उनको खड़े होने और बैठने की पड़ी है। चुपचाप खड़े होके काम खत्म करो यार। उनके फैसले का सम्मान ना करना। अच्छा, सम्मान इनके फैसले का। हाँ। पर ये सम्मान लायक फैसले लेते कहाँ हैं? हमेशा अमीर लोगों की साइड लेके बैठ जाते हैं। मैं तो खड़ा नहीं होने वाला, सच कह रहा हूँ। नहीं हो रहा मैं। सबसे पहले यही खड़ा होगा। मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, जालिमों का अपने आप को सम्मान क्या नहीं समझता करता। है? खड़े नहीं होंगे ताकि जज को लगे कि हम गुस्से में। हाँ? ठीक है। ऐसा करने से कोई गड़बड़ तो नहीं? कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई किसी को ये ये भगवान कौन लेके आ गया नहीं यार? जालिम अपनी जगह पे खड़ी रही। उसने बोला भी तब भी खड़े हुए। सबसे पहले यही ग्रुप खड़ा हुआ। सबसे पहले जज वही है। वही है। वही है जज। ठीक है? हाँ। जिससे बात कर रहे हैं।
क्या बात है, जज की एंट्री जबरदस्त। जबरदस्त एंट्री। सही लग रहा है ना मुझसे बात कर रहे हो। हाँ वही तो है। की शीट बिछाई कोई बताएगा? बात यह है कि दीवारों से भी पानी टपक रहा था सर। इंसाफ के मंदिर में पानी कैसे टपक सकता है? ना बारिश हुई ना सुनामी आई। अब ये जो फैसला सुनाएगा कि वो भी उल्टा ना सुना दे, इसकी कमर टूट गई। फिर भी कुछ लोग अपनी गलती का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। अब कौन समझाए इनको कि ये एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं है? क्या मुलजिमों के वकील इस दावे से इनकार करते हैं? जी हमारे पास कई सबूत हैं। तुम्हें हुआ क्या है? योर ऑनर, तबीयत पिछले कई दिनों से मैं पैनिक डिसऑर्डर से परेशान हूँ। ताकि केस कैंसिल हो जाए। वो कह बात कर रहे थे जो। मुझे भी नहीं पता। योर ऑनर, क्या मैं प्लीज अपनी दवाई ले सकती हूँ? अरे जल्दी से लो ना, इसमें सोच क्या रही हो? मैं अपनी बस केस को रोकने का अच्छा ट्रिक लगाया इसने। बढ़िया एक्टिंग कर रही है। माफिया के जुए के अड्डे पर जब कोई बहुत बड़ी रकम जीतने वाला होता है तो माफिया बड़ी चालाकी से केस कैंसिल करने का डीलर प्लान। को भी टेबल से हटा देता है बिना शक पैदा किए। डीलर को? लेकिन कोर्ट में डीलर कौन होगा? आमतौर पर अगर मुलजिमों का वकील केस में बहस करने की हालत में ना हो तो अगली तारीख दे दी जाती अगली है। तारीख। हालांकि आज के मुकदमे की अहमियत देखते हुए हम इस मुकदमे को मुलतवी नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर को बुलवाकर वकील साहिबा की हालत चेक करवाएंगे कि वो केस लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, और उसके बाद इस बार ये गड़बड़ हो गई हम फिर से मुकदमे की कार्यवाही शुरू करेंगे। ठीक है? लेकिन अगर प्लान फेल हो गया तो कुछ नहीं करना, उठकर बैठ जाना। ये क्या था? ये भयंकर। बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग कर रहे थे सब उठ गई? मतलब तुम ठीक हो? हाँ, होश आने के बाद अब बेटर लग रहा है। क्या प्लान बनाया इन्होंने, मारना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन दोनों ऑप्शन बना रखे थे इन्होंने। अरे सीधे उठ जाओ, नहीं हुआ तो पहला प्लान तो फेल हो गया। नहीं तैयार हो? किसने कहा था तुम्हें उसके पीछे यूं भाग कर जाने के लिए? तो अब कार्रवाई शुरू की जाए। मैडम तो वकील साहिबा उनका दावा झूठा साबित कीजिए। मैंने अदालत में सबूत जमा नहीं करवाए हैं, इसलिए मैं सब कुछ बोल के बताऊंगी। सेकंड प्लानिंग का ये तो आधी होती है। ये विंसेंजो का प्लान होगा पक्का। अगर खेल डीलर के बिना ही शुरू हो जाए तो क्या होता है? ऐसे में माफिया पूरे अड्डे की बिजली उड़ा देता है ताकि कोई भी ना खेल सके। ये तो केस ही नहीं लड़ने देंगे ऐसा लग रहा है। सब शांति रखिए। ऑर्डर ये करना है तो नंबर के लिए लड़ना आता भी है कुछ। विंटन तो आग लगा दी आती है। कोर्ट में भी आग ही लगा दे। ये केस कैसे आगे बढ़ाए? कोर्ट ही नहीं बचेगा, लड़ लो केस। आखिरी प्लान आ गया। आवाज नहीं आ रही जज साहब। योर ऑनर, आपका माइक्रोफोन बंद है, आवाज नहीं आ रही। मुझे अरे थोड़ा जोर से बोलो, हवा लगा। अनपढ़ों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तुम लैपटॉप चलाना जानती हो ना? हाँ जानती हूँ मैं लॉर्ड, बस 1 मिनट अभी लेकर आती हूँ। लेकिन लैपटॉप पर सही तरीके और तेजी से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है तो सर। मत होने दो, वो सिर्फ जरूरी बातें रिकॉर्ड कर लेंगी। हद होती है। ये बंद कर रहे हैं, वो जज मिला हुआ है तो ऑन कर रहे हैं। तीसरा है कोई प्लान? पानी फेंक दो जज पे या तो करो। अगर खिलाड़ी इसके बाद भी खेलने की जिद पर अड़ा रहे तो फिर एक ही रास्ता बचता है, सबको लात मार के बाहर निकाल ताकि हंगामा खड़ा हो जाए।
ये कुछ करना है मतलब आग लगानी है क्या? पक्का अब ये कुछ ऐसा करेंगे कि बाहर लग रहा है मेरे को। कुछ ना कुछ तो बम भी बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। लैपटॉप लेकर आइए। हाँ मैं भी देख रही हूँ। हाँ तो हम तैयार हैं। मुलजिमों का वकील दलील पेश करे। ठीक कुछ योर ऑनर, डिफेंस की वकील का दावा है कि रिसर्चर्स ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को अनदेखा किया है। बड़ा ही शर्मनाक, बेरहमी और दरिंदगी भरा दावा है ये एक दावा नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सफेद झूठ है। योर ऑनर, इन इल्जामों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ कंपनी की छवि पर हमला माना जाए। बिल्कुल सही कहा, सोच समझ कर बोलिए। ठीक है। ये कहाँ से आया? ये लाया है कुछ अपने अंदर। ये क्या पाल के बैठा था क्या इनको भयंकर? अंदर और भी है। ये क्या है? अरे कैसी आवाज? ये कैसी आवाज आ रही है? अरे भाई इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे? मोबाइल बज रहा है क्या किसी का? साइलेंट करो। कहाँ से आ रही है? ये सब हो गया? कोई अंदर ड्रोन उड़ा रहा है क्या? क्या है ये चीज को बताइए मुझे। कोई रिपोर्टर छिपकर ड्रोन तो नहीं उड़ा रहा है यहाँ? कोई नहीं उड़ा रहा। देखो 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 वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? ये क्या है? देखो ना ऊपर क्या है? कहाँ है? ये तो बड़ी बड़ी हॉर्नेट है। अपनी जान बचाओ। ये इनसे सिर्फ केस कैसे वो कर रफा दफा करते हैं। सही बोला आपने। लैम्बोर्गिनी में ये कर रहे हैं ये आता भी है कुछ। किसी को काटवा दो जाएंगे सबसे पहले। मैंने कहा सबके सब चुप हो जाओ। अगर तुम लोगों ने हंगामा बंद नहीं किया तो इसी वक्त सबको अदालत से निकाल दूंगा मैं। उस कमीने जज ने भी उनसे हाथ मिला लिया है। उसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक्चुअली इसके लिए हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। नमस्ते मैडम। ओह हेलो मिस्टर ली। मेरे जो चाचा है ना उन्होंने ये हॉर्नेट का शहद निकाला है। आप चख के बताइए कैसा लगा आपको? उसके शरीर अब तो जज गया। इन्होंने ज्यादा बड़ा प्लान नहीं बना दिया 4 स्टेप का। भाई ये तो केस सिर्फ दफा कर देंगे। भाई ये पहली हेयरिंग में कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? वो पूरा टूट में आ रहेगा। ये दोनों ऐसे आ गए। छोड़ते समय ध्यान रखना वरना जान जा सकती है। आप तेरी बैट बजेगी जज लाइफ में पहली बार। आप हो सकता है कुछ। अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा किया इन्होंने जज। जज के अलावा क्या करेंगे? इसके ना काट दो। इनके पिछवाड़े में भी काट दिया। जज भी आज ओ भयंकर। लेकर के मानेगा। क्या बात है। मुझे नहीं लगता गोलगप्पा बन रहा है। फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स जैसा लग रहा है। मैं आज इस केस को और नहीं झेल सकता। इस केस की अहमियत को देखते हुए इनके पक्ष में अगली तारीख पर इसकी सुनवाई करेंगे। ये वो ना और नहीं झेल सकता। इसने 4 बार झेला था 4 चीजें। ये क्या बोल रहे? मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक हफ्ते बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे और 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। प्लान सक्सेसफुल हुआ। 4 स्टेप लगे।
डांस करना अपना यहीं पर ही। डांस अपना जुम्बा का डांस दिखा देगा। कौन सा जुम्बा का? ये लैम्बोर्गिनी इसी में जाएंगे। चलो इनको तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, अपना एक्सपीरियंस दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए? क्या बोल रही है? केस को सिर्फ 1 हफ्ता बढ़वाने के लिए अदालत को तमाशा बना दिया तुमने। हाँ, कैसा तमाशा बना दिया मैंने? एक वकील को कानून की इज्जत करनी चाहिए। ओहो, लेकिन कौन तुमने तो बोल रहा बहुत है? ही गिरी हुई और घटिया हरकत कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। ये सब आपके छत्र छाया का असर है मैडम। इतनी शातिर और गहरी चाल की कहानी सोची जिसका अंजाम था सुपर से ऊपर। हाँ। और तुम कह रही हो कि मैंने अदालत की तौहीन कर दी। वो जज जो बाबिल ग्रुप की रिश्वत खाकर फैसले करता है, उसाम जो उनके झूठ ढकती है, और हम जिन्होंने ये चाल चली, हम सब एक ही कश्ती पर सवार हैं, समझी? पर तुम कब से इंसाफ का झंडा लेकर लड़ने वाली वकील बन गई? हाँ, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। मैंने इंसाफ का कोई झंडा नहीं उठाया। तो फिर क्यों बिना मतलब के झगड़ा मोल लेने पर तुली हुई हो? क्योंकि नफरत है मुझे तुम सबसे। बाबेल ग्रुप और उसांग सबके सब कमीने हैं। क्या कहा फिर से कहो? मैं अपनी बात कभी नहीं दोहराती, समझ गई? अपने ही चाटे का स्वाद कैसा लगा मैडम? पैंट गीली करवा दूंगी। समझ में नहीं आता इस लड़की में दिमाग है नहीं या इतना खराब हो गया। इससे कोई फायदा नहीं। एक टक्कर मार दे, मजा आ जाएगा। पावेल भी खत्म, सब खत्म, केक भी खत्म, एक ही गाड़ी में सब मर जाएंगे। से चले गए तो उस बेचारी औरत का हाँ, कौन ख्याल मिल रखेगा? जाएगा वो। कौन उससे मिलने जाएगा? प्लीज बैठ जाइए। ये पहचानती नहीं है क्या? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस ये बताने आया हूं कि अब से आपसे कोई मिलने नहीं आएगा। आपके बच्चे हैं क्या? कोई भी नहीं। शायद इसलिए क्योंकि हम जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना नहीं चाहते। हाँ, पर मैं किन किन मुश्किलों से लड़ती। माफ करना, पर मैंने जिंदगी से हार मान ली है। इसकी स्टोरी क्या है बताइए भाई। इसने जुर्म किया है, नहीं किया है, क्या है? क्या हुआ था समझ ही नहीं आ रहा। इतना है कि इसने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, बच्चा विंसेंट हुआ। हाँ, तभी नहीं पता इससे। तो मैंने कभी स्मोक करते हुए नहीं देखा। पहली बार गाइस ये अपने लाइटर का कोरिया में स्मोकिंग में यूज कर रहा है। लेकिन मैडम, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि वो मुझे लेने जरूर आएगी। देखा, बचपन में छोड़ दिया तो कह रहा। मैं अपनी माँ का यहीं पर इंतजार करूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। के डॉन ने से ले लिया अपने। मैं आप लोग के साथ नहीं आऊंगा। ये स्टोरी लग रही है इसकी। क्या बन गया इसकी हालत? क्या भैया ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ रहता है। बोलिए सर। तुम रो रहे हो? नहीं सर, नहीं रो रहा हूँ। दारू पी के इमोशनल हो गए हो क्या? पीता ही नहीं सर। कहाँ पर हो? किस्मत के जंगल में भटक रहा हूँ सर। तुम इसी वक्त वापस आओ। देखा नहीं तो इसे वहां से भी निकाल देंगे। अब अपने ऑफिस में काम कर, या तेरा कोई काम नहीं है। क्या हुआ इसका फायदा यहाँ का समझ नहीं आया। प्याज काटने आया था, जिसको पकड़ने आया था।
नमस्ते। नमस्ते सर। वैसे आप ये क्रॉस क्यों ले जा रहे हैं? अच्छा, ये एक चर्च था, बाबेल वालों ने उसे खरीद लिया और 1 महीने से ये क्रॉस वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। इसे ऐसे देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा और इसे उठाकर ले आया। पर आप इसका क्या करेंगे? इसे ले जाकर ग्योंगा चर्च को दे दूंगा। वो शायद इसे वो इज्जत देंगे जो इसे मिलनी चाहिए। चलता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। अगर मैं कहीं दूर चला जाऊं, जैसे बीच समंदर किसी टापू पर, तो मेरे अंदर का जो गुस्सा है क्या वो खत्म हो जाएगा? चलो विज्ञान का वक्त। तुम कहाँ रहते हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारा गुस्सा खत्म हुआ कि नहीं। और उसके लिए तो मुझे आप ही की तरह ज्ञान हासिल करना होगा ना? गुस्से को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उससे लड़ना चाहिए। कभी उससे हार मत मानो। ज्ञान तो गुस्से को हराने के बाद ही प्राप्त होता है। कहीं साधु ना हो जाए। अभी के अभी भेजो। क्या करने वाला है? सब तैयार है सर। वो देखो तुम्हारे लिए गुड लक वाला गमला भी लाई। इसका वॉल्यूम जरा बढ़ा दो ना प्लीज। लाइव कमेंट्री सुननी है मुझे। अगर उन लोगों को ये बदमाशी पता चल गई तो हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरा काम ही है बड़ी मुसीबतों से लड़ना। इसीलिए तो तुम्हें और भी बचकर रहना चाहिए। देखते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। पर 2 ये दिन रखा पहले तो बस विंसेंजो चलने के उतारने सामने की था। आवाज थी। हम और कोशिश क्या? करते पता रहेंगे कि- तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। उसने उसका क्या हाल किया मेरे को देखना। उसने उसका गमले का ऐसा हाल किया है ना। इसे यहाँ रख दिया इसने तो ज़ॉम्बी वाले के पास रख दिया गमले को। क्यों हंस रही हो? मुझे डराने का प्लान था। ये इस लड़की इसे भी पता चल गया कि उसे पता चल गया है, क्योंकि गमला तो विंसेंजो ने निकाल दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि उस प्लांट पे उसने माइक लगाया हुआ है? स्टकी एक ऐसा प्लांट है जिसे महीने भर पानी ना दो तब भी वो ग्रो करेगा। इसलिए कैमरा है, माइक लगाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। पुराने वक्त में इंटेलिजेंस सर्विसेज अक्सर जासूसी करने के लिए इस तरह के प्लांट्स का ही इस्तेमाल किया करते थे। समझ गई। उसकी चालें भी उसकी तरह पुरानी ही है। पर तुम ये सब इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो, बताओ जरा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये कॉमन सेंस नहीं, ये माफिया गैंग का सेंस है। अच्छा, ये कॉमन सेंस है। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझ में कॉमन सेंस नहीं है? कहना क्या चाहते हो? कह कुछ दिया दिखाई उसने। ना दे, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मेरी आंखें तो खुली थी, फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैं क्या करूं? चुप रहो। सांची गांव में एक बढ़िया तुम्हें सा कुछ नहीं मॉल पता, बैठे रहो चुपचाप। ये सब क्या है? जादूगर बन गए क्या? हॉगवर्ट्स से जादू सीख कर आए? अरे छड़ी की कमी है। छुमंतर गली। अंदर लग रहे हो। छुमंतर गली की। चुमंतर करिए। वो जुम्मा वाली को बता। मैं चलता हूँ। दोस्तों हैरी पॉटर विंसेंजो में कहाँ से आ गया? बेवकूफ! मैंने कहा था उस आदमी के पीछे हाथ पैर धोकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? तुम पर तो बावर्ची बनने का शौक चढ़ा है। सर आपको कैसे पता चला? इस कंपनी को तुमने समझ क्या रखा है? तुम कितने पानी में हो ये पता करने के लिए मुझे बस 10 मिनट चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक ढेले भर की शर्म नहीं है। आओ अंदर। विंचेंजो के बारे में 2 अलग-अलग जगहों से पता करने की दरखास्त आई है। एक है लॉ फर्म हुसा और दूसरा आजकल छाया हुआ बाबेल ग्रुप। वो ऐसा क्या कर रहा है जो लोग उसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कहीं वो अपना कोई गैंग तो नहीं बना रहा? पता लगाओ, वो इनसे हफ्ता तो नहीं मांग रहा? सर मुझे तो वो बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान लगा। तो ये लोग क्यों उछल रहे हैं? ये तो पता नहीं सर, पर मैं रिपोर्ट बना देता हूँ और मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना उनके सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, और मेरी बात सुनो, तुम अपनी जेब से खर्च मत करो, अकाउंट से ले लिया करो। गरीब कहीं का। मैं गरीब नहीं हूँ सर। गरीब मेंढक
लोन भी नहीं चुकाया क्योंकि तुम्हें अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भरना था। आप तो सब जानते हैं सर। मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब जाओ। थैंक यू सर। चलो निकलो, रो दो मेंढक कहीं के। इमोशनल कमेंट नहीं कर रहे थे। हाँ भाई ये इनका साइन है भाई। मेरी तो हंसी ही ए, नहीं रुक रही इमेजिन थी। करते वैसे लग रहा है कोई फोन कर रहा है ये। शक्ल ही पकौड़े जैसी हो गई थी। सामने वाली हाथ ही तोड़ रही है ले। इसको इतनी मनपसंद केस मिल गया भाई इसे। थैंक यू सो मच जो तुम डैड के बदले उससे मिलने गए। वैसे जाना तो मुझे चाहिए था। तुम तो उनकी बेटी से भी अच्छे इंसान निकले। उनसे बस ये कहने गया था कि उनसे कोई मिलने नहीं आएगा और ग्वेमगा प्लाजा वापस पाने में मेरी मदद करो। पर क्यों पाना चाहते हो पहले ये बताओ। वादा करो कि तुम इस राज को राज ही रखोगे। ग्वेमगा प्लाजा के नीचे 1.5 टन सोना दबा हुआ है। उन्होंने बता दिया भैया, सारे गेस खराब होते हैं भाई। क्या डायरेक्टर है ये। पता है तुम्हें 1,000 करोड़। क्या पता है इसका लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। दरअसल वो सोना मजाक चल रहा है। मेरे घर के नीचे भी ये दूसरी मजाक 100 सोने की गाय छिपी हुई है। दारू पे रखी इसलिए तो नहीं। उसको मजाक लग रहा है, इसको मजाक लग रहा है। चाय की पीने के बाद इसका ये हाल है। अच्छा मजाक कर लेते हो। कैसे है मिस्टर चो, बताइए। सर जो आपने मंगवाया था वो सब आपके घर भिजवा दिया। एक लाइटर। लाइटर क्या बोला? लाइटर का केस दुकान में ले गए। मेरे घर पर हमें काम जल्दी खत्म करना होगा। सोने तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैं एक्सपर्ट्स बुला लेता हूँ, फिर कोई रास्ता इसको तो अपने काम करना ही है सोने वाला। ठीक है। केस अलग चल रहा है। और ये भी पता करवाइए कि वो एक्सप्लोजन सिस्टम अब भी काम करता है या नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके आप उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उसके बारे में क्यों जानना है आपको? अगर वो सिस्टम खराब हो गया है या बंद हो गया है तो हम सीधे खुदाई कर सकते हैं बिना बिल्डिंग को तोड़े। जी समझ गया। मैं किसी एक्सपर्ट की सलाह लेता हूँ और देखता हूँ कि आप डिटेक्टर तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ चल रहा है असली खजाने की तलाश। तुम्हें क्या लगता है केस के लिए आ रखा है ये अपना खजाना? खजानची है, खजानची। ओ जेम्स बॉन्ड गड़बड़ ना कर दे उसको। इसका हाथ कहाँ गया? छी। छी छी छी। अबे हाथ तो धो लेता। स्प्रे मारने से क्या होगा? टांगे देखी उनकी अंधेरे में क्या मेंढक की तरह। बॉयलर क्या है? कालीन क्यों रखते हैं? जो काम कर जा। उन्होंने यकीन नहीं हो रहा पूजा ये इटालियन गुंडा इतने दिल से प्रार्थना कर रहा है। अरे भगवान। झटका लगा। ये तो रो रहा है, कहीं ये पछतावे के आंसू तो नहीं? बिल्डिंग ही टूटेगी। बिल्डिंग टूटेगी। बोल दिया इसने। जो सोचा था कितना टाइम ये सिस्टम अभी भी काम कर रहा है जिसे इसके बाद। खाना है तो टाइम तो लगता है। अब तो बिल्डिंग का तबाह होना तय हो चुका है। ये वही आदमी है बारिश में यहाँ आ जाता है। हाँ ये तो अपना गिलबर्ट है ना। तुम्हें कैसे पता है इसका नाम क्या लिख रहा है ये? गिलबर्ट ने बताया। आज तो बारिश भी नहीं है, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? बिना बरसात के आ गया। अंदर आ गया। तुम्हें क्या चाहिए भाई? वो मुझे एक बॉटल बियर दो ना। अगर मेरी बात मानोगे तो जिंदगी संवार दूंगा। लाइफ का टेंशन ही खत्म हो जाएगा और हमेशा खुश रहोगे तुम सब। तो बताओ ना। क्या उसने बता दिया इसको?
क्या उसने अगर बता दिया दिमाग कि यहाँ पे शांत हो सोना गया है? हो तो मैं तो देख रहे हैं। हम सभी अंदर जा सकते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। स्टार मैं वॉर्स आपको शुरू बताऊंगा हुई बाबेल ग्रुप का अब तक का सबसे बड़ा राज। स्टार वॉर्स बाबेल का सीक्रेट। ये तो शुरुआत है, आगे सब। उनका बड़ा बेटा उनकी बीवी हुआंग सुक जिन से पैदा हुआ था और उनका दूसरा बेटा उनकी सेक्रेटरी सियो मिन हुई से पैदा हुआ, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। कंपनी से ज्यादा उनका ध्यान उसी पर था। अरे एक मिनट सर, ए तुम क्या बोल रहे हो? चलो वापस आकर बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ। उसे बोलने दो, उसे बोल चलो नीचे बैठो। हाँ बैठ जाता हूँ। जल्दी जल्दी। ओके बैठ जाओ। कौन था ये दूसरा बेटा? ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने चेयरमैन जेंग हैंसियो है। मेरा कमाल की बात। वाह वाह। तो फिर उनका बड़ा बेटा कौन है? ओ ये रिवील कर देगा इन्हें। वो लड़का हर चीज में सबसे आगे रहता है ना? था, हर क्लास में टॉप किया करता था। ये झटका लग गया। ग्रेजुएशन स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से हुआ। हालांकि उसने वहां पर टॉप नहीं किया, पर उसके नंबर अच्छे थे और इतने अच्छे दिमाग के बाद ऊपर वाले ने उसे हर एक चीज में परफेक्ट बनाया। कौन है वो बताओ तो? बताओ। वो हूं मैं, जेंग जुन ऊ। तुम मर गए हमें तो। बाबेल ग्रुप का असली मालिक हूं मैं, जेंग जुन वू। डांस करके दिखा भाई, अब तू का डांस में मिस कर रहा हूँ पता है। बाबेल का हूं असली मालिक और हूं मैं हीरो। देखो मैंने सबको दे दिया। इसको भी बोलो भाई, ये भी डांस करके दिखाएगी। अब वक्त पे डांस करना है। बेटा कर ये करके दिखा, करके दिखा। करो नहीं तो बाहर निकाल ले। खिड़की से बाहर फेंक दे। उनका देखा नीचे भाई साहब। इसको बैंड बजेगी जो कार में बोलता रहता है। आई एम सॉरी, मैंने अनजाने में क्या क्या नहीं बोला। अरे कोई बात नहीं, मैं भी तो मजे ले रहा था। तुम्हें मजा आया कि नहीं? हाँ मजा आया, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे मेरी कुर्सी रोलर कोस्टर बन गई हो। हाँ, बैठो बैठो। हाँ अब आ गया अपनी जगह पे। ये हम जो इंसान होते हैं ना, ये वैक्यूम क्लीनर जैसे होते हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, कमी रह ही जाती है। नहीं, अरे आप में कोई कमी नहीं है सर। आप दोनों तो कमाल के हैं और आपका दिमाग तो और भी कमाल का है सर। कितने आसानी से आपने हम सबको चकमा दे दिया सर, कितने आसानी से। अरे क्या हो गया आपको? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मेरे बेवकूफ बॉस। बेवकूफ? हाँ बिल्कुल सही कहा सर। मैं बेवकूफ ही हूँ। मैं तो हुई। सॉरी सर। याद रहे आज के बाद चेयरमैन को जो इज्जत दी जाती है वो आपसे तुम सर को दोगे। जी। ऐसे मुंह मत लटकाओ, सबके सामने तुम ही चेयरमैन हो। हाँ सर, लेकिन पता चलने के बाद भी आपको इज्जत ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मिस जोई, मैंने सुना है कि आपको प्रोसिक्यूशन सर्विस की कुर्सी चाहिए। हाँ सर। उसके लिए कितनों को खरीदना है, मुझे उसकी पूरी लिस्ट चाहिए। उनकी कीमत भी लिख देना। लिस्ट देखकर मैं उन सबको खरीद लूंगा। हो जाएगा सर, आपको जल्दी लिस्ट मिल जाएगी। हाँ चलो तो फिर ये मामला खत्म। कल कोर्ट में बहुत तमाशा हो गया, तुम तो कल कुछ संभाल ही नहीं पाए। देखो आजकल वूसांग फर्म अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, फिर भी इन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। आई एम सॉरी सर, वादा करती हूँ अब वो चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। मैंने सुना है कि आप अपने पुराने काम पर छुरियां चलाती थी, पर जब विंचेंजो आएगा
तो लड़ने के लिए अपने साथ तलवार लेकर आएगा। लगता है आप उसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। जानना तो पड़ेगा ही, आखिर वही तो है जिसने मेरे गोदाम को उड़ा दिया था। सर आप फिक्र मत कीजिए। बढ़िया, बहुत अजीब तरीके से रिवील करते हैं यार। चलता हूँ। कॉमन तरीके से। और मेरे भाई का भी पूरा ड्रामा, ख्याल रखना। कुछ इमोशनल पहले की कुछ भी तरह नहीं सब है। करना। सीधे रहेंगे, सीधे ही खत्म कर दिया उसको। ये इसका छोटा भाई है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा है? नहीं, इसका बाबा सर सोतेला है ना वैसे। अच्छा। पर ये भी तो अपनी साइड बाय साइड कुछ प्लानिंग कर रहा है। ये इनके साथ ना मिल जाए। इसका नाम क्या है? सुना है आप अपने पिछले काम में छुरियां चलाती थी, पर जब विंचेंजो आएगा तो लड़ने के लिए अपने साथ तलवार लेकर आएगा। और ये कुछ खतरनाक प्लान करेगी वो। अगले 5 घंटों उनका फन को चलने के लिए प्लान तैयार होगा। हाँ, कुछ बात करनी है। आप बाबेल ईएनसी के खिलाफ लड़ने वालों के ट्रेजरर है ना? हाँ, मैं ही हूँ। गवाह को मारने वाले। फंसाने का प्लान कर रहे हैं। अरे वो बंदा जो है इसे मार रही है। भाई ये कहीं कोई बड़ा कांड हो सबसे बड़ी गया। खबर आ रही है। बाबेल ईएनसी ग्रुप पर केस करने वाले पिछले 2 साल से डोनेशन का पैसा चुरा रहे थे, जिसके पुख्ता सबूत हमारे हाथ लग गए हैं। इन कमीनों को तो बेटा जो ये वकील थे ना जो लड़ रहे थे, इन्होंने उसी को फंसवाया है। क्या हो रहा है ये सब? आप इनकी वकील हैं? हाँ, आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों किया? आपके पास सबूत है? सबूत? सबूत तो इतने मिले कि क्या बताऊं। हमें हर जगह नोटों की गड्डियां मिली हैं। इनकी कार, इनके घर, इनके ऑफिस की छत पर भी सब जगह इन्होंने मार डोनेशन में हेराफेरी की है। इनके ट्रेजरर ने खुद कबूल किया है कि उसे इतना डराया धमकाया गया कि अकाउंट्स बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बोलिए मिस्टर नैम। वो अभी कोर्ट से हमारे लिए फोन आया था। हमारे गवाहों को मना कर दिया है ना? हाँ, वो तो है ही, लेकिन साथ में मिस्टर ली को भी मना कर दिया है। मिस्टर ली को भी? पर क्यों? वो मिस्टर ली का ड्रग टेस्ट किया गया है और टेस्ट में मैथ पॉजिटिव आया है, तो उनसे भी पूछताछ होगी। मैथ पॉजिटिव? चलिए बाद में बात करते हैं मिस्टर नैम। वाह, देखा उनका किड? उसने हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। सही, अपने काम पर ध्यान दो, समझे? चलो देखते हैं कौन सा रास्ता बचा है। करता होगा तभी तो इतनी फिक्र करता है। एक्सक्यूज मी। एक बात मैंने कहीं सुनी थी, सोचा तुम्हें बता दूं, तुम्हारे काम आएगी। कभी भी अपनी मौत को बुलावा मत दो। तुम्हें नहीं पता तुम अपनी कब्र खोद रहे हो, और ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। और जहां तक मैं जानता हूं, तुम एक बहुत ही समझदार इंसान हो। समझदार इंसान को पता होता है कि कब उसे लड़ना है और कब भागना है उसे। 2 बातें कहूंगा। पहली, हम कब्र तो खोद रहे हैं, लेकिन वो हमारी नहीं है, बल्कि किसी और की है। और दूसरी बात, समझदारी भागने में नहीं है, बल्कि दुश्मन की कमजोरी को पहचान कर वार करने में है, जिससे बाजी पलट जाए। मुसांग में काफी कुछ सीख रहे हो, बड़े वकील बनोगे। ठीक है, तो मैं चलता हूं। जाओ।
हाँ पहले उन विंसेंट कमीनों ने मेरी जरूर माँ लेकिन को मार डाला पता कर ले। और अब साले चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। इसलिए इन लोगों ने जो दावे किए हैं वो एकदम ही बेबुनियाद हैं। उन सबको कोई ना कोई बीमारी थी। वो शराब और सिगरेट पीने वाले लोग थे और बाबेल केमिकल्स में काम करने वाले लोगों की भी यही कहानी है। That's all, my lord. आपके सभी गवाहों को तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मेरा ख्याल है कि अब आपके पास कोई और गवाह तो नहीं बचा होगा। योर ऑनर, मैं एक नया गवाह बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। तुम्हारे पास कोई नया गवाह है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा तो क्या वो इस केस के बारे में सब कुछ जानते हैं? हाँ, योर ऑनर, वो उतना ही जानते हैं जितना हम सब जानते हैं। विंसेंजो ही अगला गवाह। विंसेंजो ही होगा। बस ये एक्टिंग करनी है कि ये गवाह है। सबको पता ही नहीं है, मत जज को नहीं बताया। वैसे भी सब कुछ गवाह को करोगे तो गवाह बनाया जाएगा। यहाँ गवाह बनाए जा रहे हैं, गवाह होती है। और कितना खुश है। ये वो गवाह जी सब कुछ पता है, चाहे वो कुछ भी बोल लो। और इसकी बात नहीं मानोगे। किस्सा खत्म। तो दोस्तों एपिसोड 6 खत्म हो गया है और विंसेंजो की शुरुआत हो गई है। अभी देखने की वो बोलेगा क्या? Yes. मैं वहाँ काम करता था। मैं वहाँ काम करता था, ये बोलेगा। फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा तो मेरे साथ ड्रग मुझे दिए गए। बोलेगा वाह, ड्रग्स लेने के बाद अगर ऐसी पर्सनैलिटी होती तो ऐसी तो मेरे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने केस रफा दफा किया, मधुमक्खी का इस्तेमाल भी किया, बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया। करा उसके सामने, वकील के सामने। ये वाला एपिसोड काफी एंटरटेनिंग था, काफी ज्यादा काफी मजा आया इस एपिसोड देखने में। तो आगे हम कहानी कंटिन्यू करेंगे एपिसोड 7 में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।